हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे ये टाइम पे हर कोई महाभारत देख रहा है और काफ़ी लंबे टाइम तक हम दोबारा इस एपिक के बारे में जान रहे हैं। द ग्रेटेस्ट एपिक इन इंडियन कल्चर जिसे कहा जाता है महाभारत। इससे बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन। उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है, उनकी साइकोलॉजी क्या थी और वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। अर्जुन को महाभारत का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। उन्हें माना जाता है द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, द मोस्ट कैपेबल ह्यूमन बीइंग, जिनके पास सारी खूबियां थी। और स्वयं नारायण ने यानी श्री कृष्ण ने उनके सारथी के रूप में उनका रथ चलाया था और उनको गीता का ज्ञान भी दिया था। वैसे अर्जुन के वैसे तो कई नाम हैं जिसमें वो फेमस हुए थे। जैसे उनका एक नाम था सब्यसाची, जिसका मतलब होता है एम्बीडेक्स्टरस, यानी कि दोनों हाथ को इस्तेमाल करने वाला इंसान। ही हैड द कैपेबिलिटी जिससे वो दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते थे। ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। सक्सेस का पहला रूल जो हम अर्जुन से सीख सकते हैं वो ये है कि हमें हमेशा अपने आप को बहुत बहुत ताकतवर बनाना चाहिए, बहुत रिसोर्सफुल बनाना चाहिए। जो कलाएं हैं, जो विद्याएं हैं, वो हमें अच्छे से सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ अच्छे से सीखते हैं, आप चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, उसके रिलेटेड जो स्किल है, जो नॉलेज है, अगर आप उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचते हैं तो आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। जैसे आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं तो आप किसी से डरते नहीं हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। अर्जुन ने कभी भी अपने आप को एक विक्टिम नहीं माना। वो उनमें इतनी एनर्जी थी कि वो अटैकर जब भी उनके सामने आ जाता था तो उनमें और भी ताकत आ जाती थी, तो उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो देखिए, आप फाइट करने के लिए तभी तैयार होंगे ना जब आपके पास वो सारी टैलेंट, वो कैपेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो स्किल होगा। तो बस वो यही करते थे। इसीलिए हमेशा अपने आप को ताकतवर बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा था कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में सोच के तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इस पर अर्जुन ने ये कहा था कि जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं बैटल फील्ड में यानी युद्ध क्षेत्र में लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, धर्म के लिए फाइट कर रहा हूँ, वो याद, वो सोचते ही मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और जैसे कहते हैं ना, मतलब एकदम से मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। ये चीज़ हमें अर्जुन से सीखना है कि लड़ने के लिए, कंपटीशन के लिए, फाइट करने के लिए हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। चाहे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या जॉब इंटरव्यू हो या कहीं भी जाना हो, हमें एकदम से डट के मुकाबला करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं था कि अर्जुन सिर्फ लड़ने के लिए जाते थे। वो इस एक्सपेक्टेशन से जाते थे कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जब तक मैं अपना 100% नहीं देता, मैं मैदान से छोड़ के नहीं जाऊंगा। वैसे अर्जुन जो थे, बचपन से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे थे। लाइक जब वो बहुत छोटे थे तो जंगल में वो पैदा हुए थे। उनके फादर यानी पांडु का डेथ हो गया था और सडनली उनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। उसके बाद सडनली उनकी लाइफ चेंज हो गई। उनको वापस हस्तिनापुर आना पड़ा। वहाँ पे एक राजमहल में वो रहने लगे, लेकिन उनको ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया उनके फैमिली को, क्योंकि कौरव जो थे उनसे चिढ़ते थे। फिर जो राजा बने, फिर उनका किंगडम यानी इंद्रप्रस्थ जो उन्होंने बनाया था वो भी उनसे छीन गया। दुर्योधन ने उनसे छीन लिया। फिर उनको वनवास जाना पड़ा। तो उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। इसके कारण अर्जुन बहुत ही, वो कहते हैं ना, ही इज़ वेरी ग्राउंडेड, ही इज़ वेरी हम्बल। चाहे उनके पास गांडीव ही क्यों ना हो, चाहे उनके पास इतनी शक्तियाँ ही क्यों ना हो, उनको पता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो हमेशा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहे हैं, स्पेशली बैटल फील्ड में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अर्जुन जब तपस्या कर रहे थे दिव्यास्त्र के लिए, तब एक ऋषि आए उनके पास और उन्होंने ये बोला कि तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं दिव्यास्त्र के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें शायद ये दिव्यास्त्र के लिए तपस्या करना सही नहीं है। तुम्हें टोटली कंप्लीटली अपने लाइफ को तपस्या में ही बिताना चाहिए। तुम्हें एक साधु बन जाना चाहिए। इससे जो जीवन का जो लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति है, वो आसानी से मिलेगा और तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यही सही रास्ता है।
लेकिन अर्जुन का डिटर्मिनेशन बहुत था और वो अपने गोल को जानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा काम है कि मैं दिव्यास्त्र इकट्ठा करूं, मैं सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करूं, ताकि जिन लोगों के पास मुझसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं मैं उनको रोक सकूं। यानी अर्जुन बहुत उनको क्लियरली पता था कि लाइफ में उन्हें क्या करना है, यानी कि क्लैरिटी ऑफ गोल जो कहते हैं। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हमें भटका देते हैं कि यार तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले। करियर को लेके हमारा जो गोल होता है बहुत बार हम भटक जाते हैं, लेकिन अर्जुन का वो बहुत क्लैरिटी था। उन्हें पता था कि उन्हें क्षत्रिय बन के रहना है और उनको लड़ाई करनी है, और इसी से ही उनको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी या फिर उनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो युद्ध करते थे धर्म के लिए, ये था द डिफरेंस। वैसे देखा जाए तो अर्जुन भी एक तरीके से एक साधु ही थे जो तपस्या करते हैं। उनके अंदर उन्हें बहुत शांति थी, लेकिन बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें जो चैलेंजेस है, उसमें जो चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो हमें अर्जुन से यही सीखना है कि चाहे आप एक करोड़पति हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, आपको वही काम करना है, लेकिन एक साधु के तरह, जो मेडिटेशन करते हैं उनके तरह, उस एकाग्रता के तरह। एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको जो चीज़ें करना है वो आप बराबर कीजिए, उसमें आगे भी बढ़िए, लेकिन वो काम करने का रीज़न जो है वो एक ग्रेटर कॉज के लिए होना चाहिए। जैसे अर्जुन सारी चीज़ें करते थे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, उसी एक पेट्रोटिज्म के साथ। उसी पेट्रोटिज्म के साथ आपको अपना काम करना चाहिए, एक निष्ठा के साथ काम करना चाहिए, एक लालच के साथ नहीं। दूसरा सक्सेस का मंत्र जो हमें अर्जुन के कैरेक्टर से सीखना चाहिए वो है द हंगर फॉर लर्निंग। अर्जुन सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे द्रोणाचार्य के। द्रोणाचार्य ने वैसे तो सबको इक्वली सिखाया, लेकिन अर्जुन ने उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। जितना सिखाया उसके बाद भी और सीखते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। और उनकी ये निष्ठा देख के द्रोणाचार्य का भी एक ऑटोमेटिकली एक अफेक्शन बन जाता है उनकी ओर। और कहते हैं कि जब गुरु की कृपा रहती है तो हम जो शिक्षा लेते हैं, हम जो सीखते हैं, वो और भी हम बेटर करने लगते हैं। इसलिए इसमें दो चीज़ें सीखने वाली ये है कि पहला तो हमें सीखना चाहिए, लाइफ लॉन्ग वी शुड लर्न एंड लर्न एंड लर्न, हमें और नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टीचर्स हैं आपको लाइक करें, उसके लिए आपको उन्हें मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो काम कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना है। चाहे टीचर हो या बॉस हो, अगर आप अपना काम बहुत अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो गुरुज है, जो मेंटर्स है, जो टीचर्स है, वो भी आपको लाइक करेंगे। एक और चीज़ जो हम अर्जुन के कैरेक्टर से सीखते हैं वो है अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने भाई बहन, माता पिता, उन सब के लिए जो डिवोशन उनका था। चाहे वो सबसे बेस्ट वॉरियर ही क्यों ना हो, उनके पास बहुत पावर था, बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, लेकिन फिर भी वो युधिष्ठिर और कुंती जो उनके माँ हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनकी सारी बातें सुनते थे, चुपचाप वो सारी चीज़ें ग्रहण करते थे। इवन लॉर्ड कृष्णा ने भी जब उनको वो सारी बातें बताई, उन्होंने वो हर एक एक चीज़ फॉलो किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं, वो हमेशा करेक्ट वे से हमें गाइड करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता ही होगा कि महाभारत के स्टार्टिंग में जब अर्जुन मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें फाइट करने की इच्छा नहीं होती है, वो बहुत डर जाते हैं देख के, तो उस वक्त श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने गीता का पाठ किया था और उनको समझाया था, सिखाया था कि तुम्हें लड़ना चाहिए। तो इनिशियली ही वॉज वेरी वेरी रिलक्टेंट, लेकिन ही हैड द पावर। उन्होंने अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल किया और वो डिसीशन लिया। वो भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते थे, बट फिर भी ये उनकी लाइफ का सबसे टफेस्ट डिसीजन था ये करना। लेकिन जो कहते हैं हमारे लाइफ का जो सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन है, जब हम वो करते हैं, जब हम उसको ओवरकम करते हैं, तो हमें सबसे बड़ा सक्सेस भी मिलता है, जब हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। तो अर्जुन भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, उनके भी बहुत इमोशनल थे, उनके भी बहुत सारे वीकनेसेस थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने वीकनेस को ओवरकम किया, उससे लड़ा, उससे बाहर निकले, तभी जाके उनको सक्सेस मिला। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम सबको उनसे सीखनी चाहिए।
एक और इंस्टेंस देना चाहूँगी। एक टाइम था जब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि या तो तुम मुझे चूज़ करो या मेरी नारायणी सेना चूज़ करो। लेकिन अर्जुन वॉज वेरी इंटेलिजेंट आई विल से, और उसके साथ में उनकी भक्ति भी बहुत थी लॉर्ड कृष्णा के लिए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चूज़ किया और इससे उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ। और जैसे कि हर चॉइस से हमें कुछ अच्छा मिलता है, कुछ गलत मिलता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट डिसीजन। एंड अर्जुना न्यू के सही डिसीजन क्या होता है, ये हमें उनसे सीखनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कैरेक्टर ऑफ अर्जुन से सीख सकते हैं वो ये है, हमेशा हमेशा ह्यूमिलिटी रखना। और कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं या करना ज़रूरी हो जाता है जो हम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, जो हमें लगता है कि यार हमारा ईगो सामने आ जाता है। तो अर्जुन ने अपने ईगो को कंट्रोल किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतने बड़े वॉरियर होके, इतने बड़े महारथी होके भी उन्होंने चित्रसेन से डांस की कला सीखी, नाचने गाने का वो सारा आर्ट सीखा, वो भी उतने ही निष्ठा के साथ जैसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। और फिर उन्हें जब दोबारा बृहन्नला बन के, एक ट्रांसजेंडर बन के डांस सिखाना पड़ा तो उत्तरा, तो उन्होंने भी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, उसे भी उतनी ही निष्ठा के साथ जैसे वो दूसरी चीज़ें सीखते थे। उन्होंने अपने ईगो को सामने नहीं लाया, इसीलिए वो भी जीवित रहे। सो आई कैन से कि अर्जुन जो थे, ही वॉज अ कंप्लीट फैमिली मैन, ही रिस्पेक्टेड वुमेन। वो अपने काम को परफेक्टली करते थे, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने मेंटर्स, उन लोगों का आदर करते थे। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते थे फॉर अ हायर कॉज, धर्म की रक्षा के लिए वो पावर का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने ईगो को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। और जैसे गीता में लिखा गया है, स्थित प्रज्ञ का जो क्वालिटी रहता है, जहाँ पे आप ना दुखी होते हैं ना खुश होते हैं, अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, उस स्टेट को उन्होंने अचीव किया था। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए थे और उनका मदद भी किया था। तो बस आप लग पड़िए अपने आप को द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई कैन से, जिस क्वालिटीज़ को अर्जुन ने प्राप्त किया था, क्यों ना हम भी कोशिश करें वैसे बनने के लिए, अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाने के लिए। सो दोस्तों, ये था द कैरेक्टर ऑफ अर्जुना फ्रॉम द एपिक टेल ऑफ महाभारत। और मैं बता दूं, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। मैं आगे आपको और भी ऐसे महाभारत के कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगी कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। और तब तक मैं आशा करूंगी कि आज जो आपने सीखा, जो जाना, उसे अपने लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।